हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बुक हाईवे एजुकेटर पर। आज फिर से एक बड़ा ही मज़ेदार सेशन लाया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज हम करेंगे 11 मार्च 2018 शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि जो 25 क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके से आए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 टू द पावर 12 15 टू द पावर 12 15 to the power 12 multiply 125 divide by 15625 equal to 1321 मल्टीप्लाई 25 टू द पावर क्या होगा ये बताना है आप सबको। अब आप देखोगे 15 की पावर है 12 गुणा 125 बटे में 15 625 बराबर 31 25 गुणा 25 की पावर x। अब ये 25 है, ये 5 है, सबको 5 के पावर में अगर आप तोड़ते हो तो इस 15 को लिखोगे 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 यानी 3 की पावर 12 गुणा में 5 की पावर 12 गुणा में 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। और 15 625 को अगर 5 में अगर आप ब्रेक करते हो क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो अब आपके पास 15 ये हो गया 15 का क्यूब, 25 का क्यूब हो सकता है, ये 25 का क्यूब हो सकता है ये, बट फिर भी एक बार देखते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। 5 से फिर अगर हमने किया इसको तो 6 पचे 30, 5 दूना 10, 6 पचे 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 है ना। 5 से करेंगे तो 12 पचे 60, 5 पचे 25, 5 से करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो फिर से 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, 5 की पावर क्या हो गया 6। ठीक है, इक्वल टू अब 3125 को अगर आप 5 के पावर में आप ब्रेक करते हो, 3125 को 5 के पावर में अगर आप ब्रेक करते हो तो ये हो गया आपके पास 6 पचे 30, 625 यहाँ से आ रहा है, यहीं से है ये, यानी 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 5 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2x, क्योंकि 25 को लिखोगे 5 की पावर 2। अब आप देखोगे 25 31 25 तो अब देखोगे मल्टीप्लाई में जो है ये पावर जो है वो घट जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 6 और ये है 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर 5 प्लस के 2x, 5 प्लस में 2x हो गया। ठीक है, अब ये मिसप्रिंट है बच्चों, ये 5 की पावर 12 है, सॉरी ये 5 की पावर क्या है 12 है। पाँच की पावर 12 है ये, और ये है आपका 125 यानी 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 6, ये है 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2x। अब आप देखोगे 12 और 3 15 हो गया, 15 में से 6 घटाओगे 5 की पावर कितना हो जाएगा 9, 12 और 3 15, 15 में से 6 गया 9 बराबर 5 की पावर 3 प्लस के 2x। ठीक है, अब क्या करोगे बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर लो, 3 प्लस के 2x हो जाएगा और यहाँ से आ गया 6 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे उन दोनों हिस्सों के पारस्परिक योग जो है वो कितना हो जाए 3/112 हो जाए, पारस्परिक योग। ठीक है, 3/112। अब ऑप्शन से अगर हम देखें तो सभी हिस्सा 250 में है। अब आपको देखना है कि इनवर्स जोड़ना है, 1/50 प्लस 1/ अगर 90 करता हूँ तो एलसीएम आता है 450। अब 450 का कोई एक फैक्टर 112 नहीं होता है। अब आप देखोगे अगर आप 1/70 और 1/80 अगर आप जोड़ते हो तो इसका फैक्टर हो गया एचसीएफ हो गया 560। 560 को आप लिख सकते हो 112,
है ना। 560 112 में टूट सकता है। उसी तरीके से 540 नहीं टूटेगा, 150 भी नहीं टूटेगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोल्व करोगे तो देखो ध्यान से, 8 सते 56 और ये आ गया 15 बटे 560, काट लोगे तो 5 दिया 15 और 12, 5 एकम 5 और 5 दूना 5 से काट रहे थे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 3 बटे 112 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व करना है आपको। अब ये 5√3 बटा 2 प्लस 108 को लिखोगे, 36 दिया 108, 36 का लिखोगे 6√3, कितना हो गया 6√3। अब आप सोल्व करोगे तो 6 दूना 12, 12 और 5 17, 17√3 बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। 17√3 बटा 2 आंसर हो, 6 दूना 12 और 5 17 बटा 2 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अब आप देखोगे a² प्लस 1/a² की वैल्यू 38 है। a² प्लस 1/a² की वैल्यू अगर 38 है, अब आप देखोगे a माइनस a चाहिए, a माइनस 1/a इक्वल टू माइनस के 2b। अब तो किसमें से 2 घटा दो, कितना आ गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 6 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 प्लस करने से स्क्वायर रूट बनता है तो ये प्लस का साइन आएगा, 2 माइनस करने से स्क्वायर रूट बनता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यानी 2 घटा के स्क्वायर रूट निकाल दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए चित्र में कौन सा सही नहीं है। टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, इसलिए AOP और AOQ तो इक्वल होगा, AOP और AOU क्या होगा इक्वल होगा। दूसरा, पहला तो ठीक है, दूसरा OAP इक्वल टू OQA गलत है, AO बराबर OQ ए भी नहीं होगा, AP इक्वल टू AO ए भी नहीं है, यानी केवल पहला ऑप्शन इसका सही है। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 है, तो बताना क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है R इक्वल टू A/2√3, A/2√3 इसका क्या होता है रेडियस होता है, और A गिवन है कितना 8√3, कितना गिवन है 8√3, तो 8√3 बटा 2√3 कर लोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4। आपका जो आंसर है वो क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इन रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है A/2√3। अगर मैं सर्कम रेडियस मुझे निकालना होता, बाहर का निकालना होता, तो A/√3 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 35,000 है, प्रति वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद पश्चात क्या होगी। अब 35 3,50,000 है, 4 जीरो है, 1 2 3 4। अब आप देखोगे 20% बढ़ता है हर साल, यानी 5 से 6 होता है, 6/5 और 6/5 कर लो, 6/5 और 6/5 कर लो। अब काटोगे इसको तो ये आ गया 6×5 30, 6×5 5 50, 5×7 35, 5 से काट रहे थे ना, 5×7 35 पे 4 जीरो, 1 2 3 4। अब उसके बाद 5 से काट लोगे तो 14×5 70 पे 3 जीरो, ठीक है। अब 6×6 36, 36 को 14 से गुना कर लो, 14×6 84 और 14×3 42, 504, 000 और रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है P तथा Q की आय का अनुपात 4:7 है। इनकम का जो रेशो है वो 4:7 का है, एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशो जो है वो 3:4 का है। इनका एक्सपेंडिचर रेशो 3:4 का है, और यदि P 1000 बचाता है, 10,000 और 7,000, ये जो है वो 10,000 बचाता है और ये 7,000 बचाता है। अब ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग होता है। तो हमने इनकम सपोज कर लिया 4x और 7x, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर मैं 4x में से 10,000 घटा दूं, 4x में 10,000 घटा दूं और 7x में 7,000 घटा दूं, ठीक है ना।
7x में 7000 घटा दूं और 4x से 10,000 घटा दूं, तो अब जो रेशो होगा वो 3:4 का होगा। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? 3:4 का है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 7×21x माइनस 7×28,000 बराबर 4×16x माइनस 40,000। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसे इधर लेकर आओगे, 16 और 5 21x, 16 और 5 21x और ये 28 जाके उधर घट जाएगा, 10,000 और 7,000 की बचत करता है 3:, उनके 3:7 है, ये 3:7 है। तो आप देखो ये 7×28, 7×28 और ये हो गया 70,000, है ना। कितना हो गया? ये 70,000 हो गया। अब ये 28x, ठीक है, इसको इधर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? 6x, 7x, कितना हो गया? ये 7x और 70,000 इधर लेकर माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 42,000। कितना आ गया? 42,000। x बराबर कितना हो गया? 6,000, 6 से 42। ठीक है, तो क्या पूछा है? पी की इनकम कितना? 4, 6×4 = 24,000 इसकी इनकम हो जाए। इसकी किसकी पूछी? पी की। पी की आय कितनी है? 4x, तो 6×24 7×42। ए की इनकम है 4x, इसकी है 7x। बाद में एक्सपेंडिचर का रेशो 3:7 है, 3:7 है। और एक की सेविंग है 10,000 और दूसरे की सेविंग है 7,000, तो 4,000 माइनस 10,000 अपॉन 7x माइनस 7,000 इक्वल टू 3/7 हो गया ये। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो 7×28x माइनस 70,000 बराबर 7×21x माइनस 7×49,000। ठीक है, इधर लेकर आ जाओगे 6x हो जाएगा, 21 में से गया 7x और 70,000 में से 49,000 घटा दोगे 21,000 आ गया। कितना आ गया? 21,000। x बराबर कितना हो गया? 3,000। x बराबर 3,000 हो गया, तो p का पूछा है 4,000, p का है 4x, तो 4×3 12,000 हो जाएगा। p का इनकम कितना हो गया? 12,000 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश 8500 रुपये के साथ व्यापार आरंभ करता है। आकाश जो है वो 8500 रुपये के साथ क्या करता है? व्यापार आरंभ करता है, तथा पायल 1,02,000 रुपये के साथ व्यापार में जुड़ जाती है। यदि वर्ष के अंत में एक महीने का लाभ का अनुपात 1:1 है, तो पायल आकाश से कितने महीने बाद जुड़ती है? यानी देखोगे इसका पैसा 85,000 पूरा 12 महीने के लिए था और इसका पैसा 1,02,000 रुपया कुछ महीने के लिए था, कुछ महीने के लिए था, और लाभ जो है वो बराबर बटा है, लाभ जो है वो बराबर बटा है। अगर आप काटोगे तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, और काट लो इसको 4 से, 2 से काट लो पहले, ये आ गया 6, 4 दूना इसको काट लोगे तो हो गया 51, 17×51 और 17×5 3 दूना 6। अगर इसके पैसा कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए लगा है, तो कितने महीने बाद आई है? 2 महीने बाद आई है। अगर इसका पैसा 10 महीने के लिए लगा है तो ये 2 महीने बाद आई है। अगला क्वेश्चन, सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 1 अंक की संख्या 1 से शुरू होती है, 9 पे खत्म। 2 अंकों की संख्या 2 से शुरू होती है, 99 पे खत्म। और ये संख्या कहाँ पे खत्म होती है? 3 अंकों की 999 पे। और इनका औसत कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 999 प्लस 1,000, 1000 बटा 2 500। कितना आ गया औसत? 500 आ गया। कहता क्वेश्चन क्या, यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता, यदि समय 7 वर्ष बढ़ जाता तो 6,000 रुपये की एक राशि का साधारण ब्याज 8400 रुपया बढ़ जाता। तो अब आप देखोगे 7 वर्ष में 8400 रुपया बढ़ जाता है, यानी 1 साल में 1200 रुपये बढ़ेगा। 12 से 84 होते हैं, तो अगर 1 साल में 1200 रुपये का ब्याज मिलता है किस पे? 6,000 पे। तो 1200 रुपये का मिलता है, 6,000 रुपये ब्याज। तो रेट क्या चल रहा है वो बताना है आपको। क्या रेट चल रहा है वो बताना है। तो रेट चल रहा है आपका 1200 रुपये का ब्याज मिल गया, 1 0 और रहता है, ये 0 से 0 यहाँ पे कट गया, 6 दूना 12,
20% का रेट चल रहा है। क्या रेट चल रहा है? 20% का चल रहा है रेट। अगला क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 रुपया है, 4% की हानि पर बेची गई है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी 13,400 गुणा 96/100 कर लो आप, है ना। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, इसका सही आंसर हो गया 12,864, ठीक है ना, क्योंकि 6 चौक 24 यूनिट प्लेस से हमने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने का अंकित मूल्य 20/31 है। अंकित मूल्य कहता क्या है कि 20/31 से बेच दिया, मतलब 20/31 के अंकित मूल्य का मतलब ये हुआ कि अगर MP 31 रुपया है तो एस पे कितना हो गया? 20 रुपया हो गया, और 20 में बेचते तो 20% की हानि होती है, यानी 80% पे बेचा हमने। 20% की हानि का मतलब 80% हुआ। 80% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना हो गया? 20/80 गुणा 100 कितने हो गए? 25 हो गए, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य 31 है, क्रय मूल्य कितना आ गया? 25, 31:25, 31:25। अगला क्वेश्चन, 128, 64 गुना 128 होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। फिर 72, 36 गुना 72 होता है, 36 का वर्गमूल 6√2। नीचे है 32, 16 गुना 32 4√2, 8 6 14, 14√2/4√2, √2 से 2 कट गया, 7/2, 3.5 आंसर आ गया। 7.2, 3.5 का आ गया आंसर आ गया। कहता है कि दो पाइप X तथा Y, क्वेश्चन है, दो पाइप X तथा Y एक खाली टंकी में 16 और 20 घंटे में भरते हैं। 16 और 20 घंटे में भरते हैं। जेड अकेला भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है, ये दोनों फिल करने वाला है। नीचे वाला वेस्ट पाइप है। पहले दोनों पाइप को X और Y को खोला जाता है, तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 25 चौक 100 और 400। एलसीएम कितना आ गया? 100 और 4 चौक 16, 4 आ गया, है ना। 400 अगर एलसीएम आ गया तो ये आ गया 16 दूना 32 और 16 पचे 80, और 20 20 है 400, और 25 से कम 25 और 25 से कम 25 आ गया 15, 25 छक 150। अब कहता है कि पहले 6 घंटे तक X और Y को खोला गया है, तो कितना हो गया? 25 और 20 से 45 गुणा में 6, 6 25 30, 3 6 चौक 24 और 3 27। पहले 6 घंटे में 270 लीटर पानी आ गया है, ठीक है ना। और जेड को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 400 में से 270 भर गया, कितना बच गया? 130 बच गया। अब 130 बच गया तो 45 भर रहा था, अब 16 खाली हो रहा है, तो 45 भर रहा है और 16 खाली हो रहा है, मतलब आपके पास हो गया 9 6 15 और ये आ गया 29 लीटर। कितना आ गया? 29 लीटर अब 1 मिनट में भरा जा रहा है, तो 130 भरने में कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। तो 5 मिनट अभी और 6 मिनट पहले, 6 5 11 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? 80/7। कुल कितना समय लगेगा? नहीं, अब देखोगे 6 घंटे तक चला है तो 45 के रेट से 270 हो गया। अब 270 मतलब 130 और रह गया। अब तीनों अगर एक साथ चलता है तो 29 लीटर ही भर पाएगा, क्योंकि ये दोनों फिल तो कर रहा है और ये खाली कर देता है ना। तो 29 लीटर ही भर पा रहा है, और 29 पचे 130 नहीं होता। अब आपके पास ये कटेगा नहीं, तो 6 घंटे 130 तो बटा 29 तो ये हो गया, और उसके बाद 6 और है आपके पास, है ना। 6 घंटा पहले और लग गया था, तो 29 छक कितना हो गया? 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12 और 5 17, 174 और 130 को आप जोड़ते हो तो ये आ गया 304। कितना आ गया? 304/29 इसका आंसर हो गया। 304/29 इसका आंसर हो गया। एक व्यक्ति एक 900 मीटर चौड़ी सड़क 120 सेकंड में पार कर जाता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 900/120 गुना 18/5 कर दोगे, किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब आप काटोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 और 6 3 18, 5 दूना 10 से
एक जीरो कट गया, 9×27 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, चलिए अब ग्राफ वाला क्वेश्चन है, फटाफट से ग्राफ का करते हैं। ठीक है, चलिए ये ग्राफ आपको दिया गया है दिल के दौरा पड़ने के कारण हुई मौतों का। पहला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मृत्यु की संख्या कम हुई पिछले वर्ष से तुलना में? तो सबसे कम 2013 में हुई है। ग्राफ यहीं पे घटा है 2013 में, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2013। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2017 और 13 के बीच होने वाले मृत्यु की संख्या का अंतर, 17 और 13 में अंतर निकालना है। तो 17 में है आपके पास 2500 और 13 में है 500, है ना। तो 2500 में से 500 गया तो 2000 बच गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया 2000 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 2012 की तुलना में 16 में हुई मृत्यु की संख्या कम थी, कितने परसेंट कम थी? 12 की तुलना में 16 में, 12 की तुलना में 16 में। तो 12 में देखोगे 8000 और 16 में है 5000, 3000 कम गया, 3000 कम गया किससे? 8000 से। गुणा में 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब ये हो गया आपके पास 4 दूना 8 और 25 चौक 100, 25 या 75/2, 37.5%। कितना घट गया? 37.5% घट रहा है ना। तो कितना कम हो गया? 0.375, 0.375 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर दिल के दौरे के कारण प्रत्येक मृत्यु के लिए 20 लाख का बीमा दिया गया है तो 2013 में कितना दिया गया था? तो 2013 में हमारा 500, तो 500 गुना 2, 10, 1 लाख हो जाएगा। 500 गुना 20 कितना हो जाएगा? 1000 लाख। अगला क्वेश्चन, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल चौड़ाई क्वेश्चन क्या है? आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और चौड़ाई 60 और 5 है। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, L इंटू बी कितना है आपके पास? 60 और b कितना है आपके पास? 5। तो b 5 है मतलब ये 12 है। अब 5, 12, 13 से ट्रिपलेट्स होता है, 5, 12, 13 से क्या हो गया? ट्रिपलेट्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, परिधि निकालनी है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना r गुना r, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पहले r निकालना है। वो कितना आपके पास? 616 है। कितना? 616। काटोगे आप 11 दूना 22, 11 5 55 और 11 6 66, ये आ गया कितना? 28। ठीक है, कितना आ गया? 28 दूना 56। आर स्क्वायर बराबर 28 गुना में 7, इसको लिखोगे 7 चौक 28, तो ये हो गया आर बराबर 7 दूना 14। आर कितना आ गया? 7 दूना 14। आपको क्या चाहिए? सरकमफ्रेंस चाहिए, 2 पाई आर चाहिए आपको। 2 गुना 22/7 गुना 14 कितना आ गया? ये 2, तो 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपके पास आर कितना? 21, आर कितना? 21, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 करना है आपको, है ना। 21 इंटू 21 करना है आपको। ठीक है, तो आप काटते तो 7 या 21 आपके पास, तो 22 या 66 और 21 या 63। ठीक है, 63 को 66 से गुना करना है। 6 या 18, 6 या 18 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 + 1/3। तो सोल्व करोगे इसको तो 3√3 + 1/3, 3√3 + 1/√3 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट अ क्यू। एक PQR है और क्यू पे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपसे बोला गया है cos P = 3/5, cos P = 3/5, तो cos
P इक्वल टू 3/5 और इसको इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस और इसके लिए हाइपोटेनस हो गया 3, फार्मूला हो गया 3, 4 और 5। और तो बताना ना क्या cos r इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा 4/5। इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, cos r होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज 11 मार्च 2018 के पेपर को सोल्व किया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो दोबारा बनाएं तो नेक्स्ट पेपर प्रीवियस ईयर लेकर आए तो आपको पता चल जाए, आप अपडेट हो सकें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।